आपको दिल्ली धमाके से जुड़ी 8 तस्वीरें अब दिखाते हैं, किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ और अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, दिल्ली में अचानक एक धमाका होता है। बीती शाम इस धमाके के बाद लाल किले के आसपास के इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी देखी गई। मौके पर रोते बिलखते परिजन, घटनास्थल पर जांच की टीम पहुंचती है। इधर फरीदाबाद में छापेमारी, आपको याद होगा किस तरीके से कल ये बड़ी खबर सामने आई कि विस्फोटकों के साथ फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई। जम्मू कश्मीर से इस पूरे मामले के तार जुड़ते नजर आए। जम्मू कश्मीर में एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग थी और जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट के बाद ही इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फरीदाबाद और सहारनपुर से गिरफ्तारियां हुई थी। इस बीच देखिए, धमाके के बाद जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तो उमर नाम का एक व्यक्ति, डॉक्टर उमर, जिसको लेकर एजेंसीज ऑलरेडी तलाश कर रही थी, दबिश दे रही थी, उसकी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बदरपुर बॉर्डर पर क्रॉस करते समय एक कैमरे में वो कैद होता है जिसमें उमर ही गाड़ी चलाता हुआ नजर आता है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसी गाड़ी में उमर की मौजूदगी नजर आती है। एफएसएल की टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, क्या किसी टाइमर का इस्तेमाल किया गया था या किसी और तरीके से इस ब्लास्ट को ट्रिगर किया गया, क्या ये एक्चुअल में प्लान्ड तरीके से धमाका कराया गया, ये अचानक धमाका हुआ। इन तमाम पहलुओं की एफएसएल जांच के बाद तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि एग्जैक्टली किस नेचर का ये धमाका था। देखिए, अब तक जो शुरुआती तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इस धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अकेले अमोनियम नाइट्रेट की बदौलत धमाके को नहीं कराया जा सकता। कुछ ट्रिगरिंग चीज़ें होनी चाहिए, मसलन कोई डिवाइस का इस्तेमाल किया गया जैसा आईईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस कहा जाता है, या किसी और तरह के ट्रिगरिंग एलिमेंट की मदद से इस धमाके को कराया गया। इन तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। और अभी देखिए, क्योंकि जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया है धमाके के लिए, क्योंकि जितना भयावह तस्वीर और मंजर इस धमाके के बाद देखने को मिला, थोड़ी बहुत क्वांटिटी के किसी भी विस्फोटक से इतना डैमेज नहीं हो सकता। इन तमाम चीजों की पड़ताल एफएसएल की टीम कर रही है। मौके से कई साक्ष्य, कई सैंपल उठाए गए हैं। किस तरीके के एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस धमाके को अंजाम दिया गया, क्या ये धमाका प्लान्ड था या अनप्लान्ड मैनर में इसे एग्जीक्यूट किया गया, ये तमाम पहलू हैं जिसकी पड़ताल की जा रही है। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जीएस अवाना साहब, पूर्व डीजीपी हैं आप, बहुत स्वागत है अवाना जी भारत एक्सप्रेस में आपका। सर, सवाल एक, जिस तरीके का ये धमाका हुआ और जिस जगह पर इस धमाके को अंजाम दिया गया, सवाल ये कि क्या ये प्लान्ड मैनर में धमाका किया लगता है या ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में अनप्लान्ड मैनर में इसे एग्जीक्यूट किया गया आउट ऑफ पैनिक। क्योंकि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 2 साथी पकड़े गए थे, इसे बिना सोचे समझे अचानक अंजाम दिया गया। देखिए, जो आप कह रहे हैं लगभग वही बात मैं भी समझ रहा हूँ। ये प्लांट भी है और अनप्लान्ड भी है। प्लांट ये है कि इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हमें धमाका रेड फोर्ट या किसी ऐसी जगह के आसपास करना है। जी। परंतु जब फरीदाबाद में पकड़े गए और उन्हें पता कि पीछे पुलिस पड़ी और वो रिकवरी भी हो गई वहां से, और वहां से उमर जो सस्पेक्टेड है इसमें भी, यहाँ तक की बात है कि उसको सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है जी। और कार भी फरीदाबाद से आती है, तो इन दोनों का लिंक था। तो उन्होंने कहा कि भाई, बजाय इसके कि इसको, ये जो आरडीएक्स है, इसको रिकवर हो जाए ऐसे ही बिना कुछ किए दिए, इससे तो अच्छा है कि करें। तो वो उसके बारे में वो सोचते रहे। वो 2-3 घंटे का गैप है वहां पे जो गाड़ी रही और जी। वो उमर वहां पे घूमता रहा, और जो लिंक कर रहे हैं जो सस्पेक्टेड है, तो उस दौरान उनका भी अब कुछ नहीं है तो चलो भीड़ तो यहाँ भी है, यहाँ कर लेते हैं। क्योंकि अगर इनका रेड फोर्ट पे होता और उसके पास होता तो मंडे को नहीं होता। मंडे को रेड फोर्ट बंद होता है। जी। मंडे को रेड फोर्ट बंद होता है, तो ये इन्होंने किया कि भाई इससे कुछ तो करें हम। और जिस मात्रा में फरीदाबाद से आरडीएक्स मिला है वो इतना ज्यादा है कि जो पुलवामा में हुआ कुल 60 के था, वो 60 केजी, ये 360 केजी के आसपास है। जी। तो
कितना बड़ा इनका प्लान रहा होगा। और कश्मीर से भी काफी बरामद हुआ है। हम्म। तो जब चारों तरफ से प्रेशर हुआ इन पे, तो इन्होंने सोचा कि फटाफट यहाँ कर देते हैं। वहां तक ये अपनी जो रिसोर्सेज थी उनको मूव कर ही चुके थे हम्म। ये सब करने के लिए। जिस तरह से तो सर तस्वीरें सामने आई सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में, पहले वो गाड़ी खड़ी रहती है, 3 बजे के आसपास ये गाड़ी वहां पर पार्क की जाती है। 6:48 पर गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलती है और 6:52 पर मात्र 4 मिनट के भीतर इसमें धमाका हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का, जिसका जिक्र फरीदाबाद की बरामदगी और फिर बाकी जगहों से भी उसके बाबत जानकारी मिली। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाईली कम्बस्टिबल होता है, हीट के कांटेक्ट में आते ही बहुत मैसिव इंपैक्ट नजर आता है। वो इंपैक्ट कल के धमाके में भी देखने को मिला, दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। इसके जो चिथड़े हैं आसपास, गाड़ियों के जो मलबा है, वो तमाम चीजें हमने देखी। जितना भयानक इंटेंसिटी इससे क्रिएट हुआ, किसी और जगह पर, किसी और भीड़भाड़ वाले पॉइंट पर अगर ये गाड़ी मौजूद होती और तब इस धमाके को ट्रिगर किया गया होता, तो मुझे लगता है डैमेज इससे और कहीं ज्यादा भयावह हो सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अमोनिया नाइट्रेट जो है जी। वो लिंक करता है फरीदाबाद से भी इसको। हम्म। हालांकि अमोनिया नाइट्रेट के अलावा भी इसमें और भी कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल, ट्रिगरिंग पर एजेंट होगा, कोई भी डिवाइस होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिससे इस धमाके को कंडक्ट कराया गया, क्योंकि अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट खुद ब्लास्ट करने में सक्षम नहीं है अनटिल अनलेस ऐसी कंडीशंस में उसे रखा जाए। और क्योंकि जी गाड़ी बहुत देर तक एक जगह खड़ी रही, उसके बाद 4 मिनट के भीतर पार्किंग से निकलने के बाद यह धमाका होता है। ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा समझना अभी इसको विस्तार से जरूरी हो जाता है। और एक चीज ये भी इंश्योर करनी होगी कि जो व्यक्ति उस समय धमाके के समय गाड़ी चला रहा था, क्या वो उमर ही था या पार्किंग से गाड़ी निकालने वाला व्यक्ति कोई और था। इन तमाम पहलुओं की भी जांच हो रही होगी मुझे लगता है। जो गाड़ी के अंदर जो और लोग थे उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बिकॉज जिस तरह का ये टाइप का है तो इसमें तो अब कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि फिदायीन हमला था। बिल्कुल। और अब इसमें कोई डाउट रह नहीं गया। इस तरह की इस इंटेंसिटी का कोई लोकल लेवल पे ऐसे धमाका नहीं होता है। और जिस तरह से हमारी टीमें लगी हुई है, एनआईए लगी हुई है, स्पेशल सेल लगी हुई है, और सारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लगी हुई हैं, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और एक बात मैं आपको प्रीति जी और बताऊं जी। कि दिल्ली पुलिस में जब भी इस तरह की कोई घटना हुई है पीछे भी, तो दिल्ली पुलिस का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुत कम समय में हमने उस केस को वर्कआउट करके उनको पकड़ा भी है। आप पीछे का ट्रैक देखें, अब ये काफी समय बाद हुआ है, बिल्कुल। इन्होंने काफी प्लानिंग की होगी। और इसमें मैं तो यहां तक देखता हूं, मैं केवल एक पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं कि उसका लिंक होगा, पर मुझे तो और भी कई दूसरे कंट्री भी लगते हैं। क्योंकि जिस उसमें ये हुआ है उसमें कोई छोटा मोटा नहीं, और भी कोई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, बड़े देश शामिल हो सकते हैं।